हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है बाबू हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं गौरव सर आज आप लोग को एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बाबू लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बाबू व्हाट डू मीन बाय एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से कैसे अलग हो सकता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे बाबू व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स गोल्स ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लाने का गोल या ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बारे में बात करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं बाबू कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्या क्या पढ़े थे। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम सिंपली बात कहते हैं व्हाट इज प्रोडक्शन प्रोसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से कैसे अलग है, ये टोटल बात हम किए थे। उसी को आज कंटिन्यू करता हूं। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर हम लोग देखे थे क्या कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक तरीके से वैसा प्रोसेस है जिसमें कि हम रॉ मटेरियल्स को कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूज ऑफ मैन मशीन एंड मटेरियल। तो जनरली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दो होता है, एक कहलाता है ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और एक कहलाता है वो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहने का मतलब वैसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जिसमें कि जो रॉ मटेरियल का जो कन्वर्जन कर रहे हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट में वो विद द हेल्प ऑफ मैनुअल मतलब बाय ह्यूमन हैंड ऑपरेटर, और इसमें जो फिनिश्ड प्रोडक्ट जो ऑपरेट कर रहे हैं वो टारगेटेड है, मतलब कि जिस पर्पस के लिए प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं केवल वही पर्पस को आपको क्या करेगा फुलफिल करने वाला है वो प्रोडक्ट। मतलब कहने का मतलब जो भी प्रोडक्ट ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के द्वारा मैन्युफैक्चर हुआ है वो केवल वही फंक्शन परफॉर्म करेगा जिस पर्पस के लिए आप उसको मैन्युफैक्चर किए। मतलब वो प्रोडक्ट सोसाइटी को या कस्टमर को ओवरऑल इंटरेस्ट सभी चाहत को पूरा नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब कि जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा वो जनरली किस पे डिपेंड होता है बाबू, ह्यूमन ऑपरेटर पे डिपेंड करेगा। उसके कारण ड्यू टू द डिपेंडेंसी ऑन ह्यूमन ऑपरेटर हम लोग प्रोडक्ट के वैरायटीज में डिजाइन में ज्यादा वेरिएशन नहीं ला सकते हैं। ये जो कुछ लिमिटेशंस है ड्यू टू द यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स या लेबर्स, यही डिमेरिट्स आपके लिए मेरिट हो जाता है बाबू एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। या ये भी कह सकते हैं जो डिमेरिट्स ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस का है उसी को दूर करने के लिए हमें एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लाना पड़ गया। सबसे पहले देखते हैं कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज द यूज ऑफ इनोवेटिव का मतलब परिवर्तनशील, जिसके कारण परिवर्तन आए, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव प्रोडक्ट्स और प्रोसेस। इंपॉर्टेंट क्या है बाबू, प्रोडक्ट्स और क्या बाबू प्रोसेस। मतलब एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि परिवर्तनशील टेक्नोलॉजी को यूज कर आपको दोनों, एक तो जो आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और जिस प्रोसेस के मदद से आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं दोनों को आप इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द यूज ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी एंड मेथोलॉजी फॉर इंप्रूव्ड कॉम्पिटिटिवनेस इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। क्योंकि जानते हैं बाबू कि आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कंपटीशन हाई है। अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कंपटीशन में बने रहना है मतलब क्या कि जो कस्टमर का जो ओवरऑल इंटरेस्ट है उसके नीड को आपको विथ मिनिमम टाइम विथ मिनिमम प्राइस आपको फुलफिल करना होगा।
तो अगर उसको आपको फुलफिल करना है तो हम कभी भी ह्यूमन बींग्स के ऑपरेटर पे मदद से हम लोग कंप्लीट नहीं कर सकते हैं बाबू। तो हमें हर हाल में आज का जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एडॉप्ट करना पड़ेगा या स्वीकार करना पड़ेगा। मतलब एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या यूज करता है बाबू, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और मेथोडोलॉजी यूज करता है, जिससे कि आप कॉम्पिटिटिवनेस इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ जो बात के दबाव की जो इंप्रूवमेंट है वो प्रोडक्ट में भी है और क्या वो प्रोसेस में भी है। मतलब जो हम परिवर्तनशील टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं बाबू, प्रोडक्ट को सुधारने में भी लगे हुए हैं और प्रोसेस को भी सुधारने में लगे हुए। तो जरा थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हम एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कैसे हम प्रोडक्ट को इंप्रूव कर सकते हैं और कैसे हम प्रोसेस को इंप्रूव कर सकते हैं, या आज की डेट में कौन कौन सा प्रोसेस टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। सबसे पहली बात हम बात करते हैं बाबू प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स, मतलब प्रोडक्ट के बारे में। आज के डेट में जो भी प्रोडक्ट का सबसे पहले बिफोर मैन्युफैक्चरिंग हमें डिजाइन करना होता है बाबू। आजकल जो डिजाइनिंग हो रहा है टोटल सॉफ्टवेयर की मदद से कर रहे हैं। मतलब कैड प्रोई कैटिया का सॉफ्टवेयर का क्या कर मदद ले रहे हैं, जिससे कि हम कोई भी प्रोडक्ट का जो डिजाइनिंग है वो हाई लेवल रख सकते हैं। मतलब प्रोडक्ट विद हाई लेवल ऑफ डिजाइन, मतलब आज के डेट में प्रोडक्ट को हाई लेवल ऑफ डिजाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड, रिलायबल, अफोर्डेबल एंड अवेलेबल। प्रोडक्ट जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो विश्वसनीय होना चाहिए, मतलब रिलायबल होना चाहिए। अफोर्डेबल मतलब कस्टमर के द्वारा अफोर्ड हो सके। कहने का मतलब आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए जिसका प्राइस बहुत ही ज्यादा है, जिसको कस्टमर अफोर्ड नहीं कर सकता है। मतलब हमें प्रोडक्ट उस तरीके से बनाना चाहिए बाबू कि जो कि कस्टमर आपके लिए अल्टीमेट कौन यूज कर रहा है, कस्टमर उसको क्या कर अफोर्ड कर सके। नेक्स्ट अवेलेबल, ऐसा नहीं कि हम एक प्रोडक्ट बनाए और डिमांड 10 है तो सबको तो पूरा नहीं हो पाएगा। मतलब क्या, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूअर, बेटर एंड मोर एक्साइटिंग, मतलब कोशिश करिए कि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर आपको कॉम्पिटिटिवनेस मेंटेन करना है, रेस में अगर रहना है, तो हर हाल में आपको प्रोडक्ट टाइम टू टाइम आपको नया प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अच्छा उस पहले वाले से आप अच्छा करना पड़ेगा और ज्यादा अट्रैक्टिव एक्साइटिंग करना पड़ेगा कस्टमर के प्रति। जैसे हम बात करते हैं एप्पल का सेलफोन का बात करते हैं, तो एप्पल हर एक साल अपना वर्जन क्या करता है बाबू, चेंज करते रहता है। और ये अंडरस्टूड है कि जब हर एक साल वर्जन चेंज करता है तो कुछ ना कुछ नया लेकर आता है और मोर एक्साइटिंग फीचर्स लेके आता है, जिससे कि कस्टमर क्या होता है मार्केट में हमेशा एवरी ईयर वो वेट करता है कि इस बार एप्पल कौन सा फीचर इंप्रूव करने वाला है। तो क्या एप्पल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मतलब मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में एक अपना ही इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के रूप में वो क्या करता है, वो अपना एक स्थान बनाए हुए है। मतलब हमें उस तरीके से सोचना होगा। नेक्स्ट, प्रोडक्ट्स दैट सॉल्व ए वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। आप प्रोडक्ट जो बना रहे हैं वो केवल किसी एक प्रॉब्लम के लिए आप मत मैन्युफैक्चर करिए। आप ऐसा प्रोडक्ट बनाइए जिससे कि कस्टमर या सोसाइटी के नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम से उसको फुलफिल कर सके। जैसे अगर बात करें कि पहले का जो नोकिया का जो फोन होता था बाबू, वो सिंपली कॉलिंग पर्पस के लिए यूज करते थे। लेकिन आज के डेट में जितना भी सेल फोन है, अगर आप देखिए तो क्या सेल फोन केवल कॉलिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं? नहीं। आज के डेट में सैमसंग का बात करें, ओप्पो का बात कर ले, तो ये सब क्या है, सेल फोन से आप कॉलिंग भी कर सकते हैं, कैमरा का भी काम कर सकते हैं, जाके MS एक्सेल पे आप टाइपिंग भी कर सकते हैं। मतलब क्या, वैरायटी आप काम कर सकते हैं, गेम भी खेल सकते हैं, तो ऑनलाइन मीटिंग भी ले सकते हैं। मतलब क्या, एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन वो जो प्रोडक्ट है वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को जो कि कस्टमर को नीड है उसको फुलफिल कर पा रहा है। तो कस्टमर स्वाभाविक बात है उसके प्रति अट्रैक्ट होगा। और यही कारण है कि आज की डेट में नोकिया मार्केट से थोड़ा धीरे धीरे क्या बाबू, आउट। अगर एंड्रॉयड सेलफोन का बात करें तो लगभग आउट है, और सैमसंग, ओप्पो ये सब क्या कर रहा है, मार्केट में बना हुआ है। क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी, ये जो डिमांड था कस्टमर को, वो नोकिया समझ नहीं पाया, और सामने वाला सैमसंग और ओप्पो ये सब समझ गए
तो आज के डेट में मार्केट में बने हुए। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब बाबू कि आप बोल सकते हैं कि फ्लेक्सिबल हो, कोई प्रोडक्ट यूज करे तो उसके लिए क्या फ्लेक्सिबल हो, यूज करने में आसानी हो। ये नहीं प्रोडक्ट को यूज करने में आपको डिफिकल्टी आए। तो ये दीज आर द फैक्टर्स या दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स यू शुड ऑलवेज मेंशन इन योर प्रोडक्ट व्हाट यू आर मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट, आप देखते हैं कि प्रोसेस टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजिंग ला सकते हैं आज के डेट में। तो प्रोसेस टेक्नोलॉजी मतलब क्या कि प्रोसेस का एक मेथड है जो कि आपको रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने में क्या करता है बाबू, यूजफुल है। तो आज की डेट में क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको मैन्युफैक्चर करना है तो सबसे पहले उसका डिजाइनिंग करते हैं। डिजाइनिंग जो करते हैं आप बाय हैंड नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर का मदद ले रहे हैं। कैड का ले रहे हैं, कैटिया ले रहे हैं, प्रोई ले रहे हैं। साथ साथ मान लीजिए एक फैन को हमें मैन्युफैक्चर करना है तो फैन को हम डिजाइनिंग किए, 3 डायमेंशनल क्रिएट किए ऑब्जेक्ट सॉफ्टवेयर के मदद से। उसके बाद इसके हर एक पार्ट्स को क्या किए, चेक किए तो कितना फोर्स रजिस्ट कर सकता है, कितना टॉर्क पे रोटेट कर सकता है, कितना पावर कंज्यूम करेगा, मतलब ईच एंड एवरी पैरामीटर क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं आज के डेट में। वो सब किसके, सॉफ्टवेयर के मदद से। मतलब आज के डेट में आपको प्रोसेस ऐसा यूज करना चाहिए जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी लाइक कैड, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ये सब वेरियस सॉफ्टवेयर है, टेक्नोलॉजी है जिसके मदद से अगर आप प्रोडक्ट अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कम रेस में जरूर रहिएगा। सेकेंड, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, शॉर्ट में HPC कहते हैं, फॉर मॉडलिंग, सिमुलेशन एंड एनालिसिस। मतलब आज के डेट में आप जो प्रोडक्ट जो बनाना है बाबू, तो बिफोर मैन्युफैक्चरिंग आप उसको क्या कर सकते हैं बाबू, एक तरीके से ब्लूप्रिंट बना सकते हैं। अलग अलग पार्ट से बाबू, एक जैसे कार बनाना है तो कार बनाना है तो उसमें नंबर ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स होगा बाबू। तो सबसे पहले क्या करते हैं बाबू, उसके ब्लूप्रिंट बनाते हैं, जीरोक्स बनाते हैं और सभी पार्ट्स को असेंबल करिए, एक मॉडल बनाइए, सिमुलेशन का असेंबल करिए और हर एक पार्ट्स का आप बोल सकते हैं कि वेरियस पॉइंट पे फोर्स चेक करिए, फोर्स को चेक करिए, किसके कारण वो फेल हो सकता है, टॉर्क का चेक करिए। हर एक पैरामीटर्स आप क्या कर सकते हैं बाबू, चेक कर सकते हैं। मतलब क्या, किसके मदद से, सुपर कंप्यूटर का बात करते हैं। किसका बात करते हैं बाबू, सुपर कंप्यूटर के मदद से आप मॉडलिंग, सिमुलेशन और एनालिसिस करिए। नेक्स्ट, कंट्रोल सिस्टम टू मॉनिटर प्रोसेस। कहने का मतलब कि जब आप प्रोडक्ट को कन्वर्जन कर रहे हैं बाबू, रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आउटपुट जो क्या प्रोडक्ट, तो उसको टाइम टू टाइम क्या करिए, चेक करिए कि जो मेरा जिस डिजायर्ड शेप एंड साइज हमें चाहिए प्रोडक्ट का, क्या वो डिजायर्ड शेप एंड साइज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, प्रोसेस में क्या चेंजिंग लाएंगे। मत आउटपुट को बार बार देखते रहेंगे और इनपुट को हम क्या करेंगे बाबू, चेंजिंग करते रहेंगे। तो मतलब क्या, आजकल हम ऐसा फीडबैक सिस्टम का मदद देते हैं, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का बात करते हैं, जिसमें कि आप प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो भी आप प्रोडक्ट बनाए हैं बाबू वो कम से कम फेल करने का चांस रहेगा। नेक्स्ट, ऑटोमेशन का बात करते हैं। ऑटोमेशन का दूसरा नाम है बाबू लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी। क्या नाम है बाबू, लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी। मतलब क्या, ह्यूमन बींग्स पे डिपेंडेंसी आपको क्या करना है बाबू, कम करना है। क्योंकि कहते प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि ह्यूमन बींग्स पे डिपेंडेंसी होने से मेरा ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का प्रोडक्टिविटी क्या बाबू, कम हो रहा है। अट्रैक्टिव, मोर अट्रैक्टिव प्रोडक्ट हमें नहीं मिल पा रहा है, एक्यूरेट प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा है। इस वेरियस प्रॉब्लम्स था बाबू, उसके कारण हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा था। इट में हम ऑटोमेशन का बात करते हैं, मतलब क्या, रोबोट्स का क्या करेंगे बाबू, मदद लेने वाले हैं, जिससे कि क्या हमें ह्यूमन बींग्स पे डिपेंडेंसी क्या करना है बाबू, कम करना है। नेक्स्ट, एबिलिटी टू मैन्युफैक्चर हाई और लो वॉल्यूम। मतलब आप एक ऐसा टेक्नोलॉजी यूज कीजिए, प्रोसेस टेक्नोलॉजी, जिसका एबिलिटी है कोई प्रोडक्ट का वॉल्यूम हमें ज्यादा चाहिए, ज्यादा अमाउंट पे बनाना हो तो ज्यादा के लिए सुटेबल हो, कम अमाउंट पे बनाना हो कम के लिए सुटेबल हो। नेक्स्ट, हाई रेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मतलब कि ये क्या है बाबू, कि जो प्रोडक्ट आपको मैन्युफैक्चर करना है विथ मिनिमम टाइम आप उसको क्या करिए बाबू, कंप्लीट करिए। क्या होता है कि मान लीजिए कस्टमर आ जाए, तो प्रोडक्ट जैसे स्टीम टरबाइन का बात करते हैं, ऑर्डर दिया तो
ऑर्डर दिया तो पहले सब बना के नहीं रखे हुए, आप ऑर्डर लिए तो उसके बाद कितना टाइम लगेगा आपको आखिरी का मैन्युफैक्चर करके देने में, वो जो टाइम होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, कस्टमर वो अल्टरनेट सोल्यूशन ढूंढेगा कि बगल वाला जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है में अगर कम समय में अगर प्रोवाइड कर रहा है स्टीम टनल बनाकर आपसे, तो हमेशा कस्टमर वहां स्विच कर सकता है। तो ये भी आपको ध्यान देना होगा कि हमें हाई रेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पे काम करना होगा। मतलब क्या कि दीज आर द प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी और ये क्या वो प्रोसेस टेक्नोलॉजी। हमें ये सब ध्यान में रखते हुए हमें एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को आज के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के दौर में हमें अडॉप्ट करना होगा। तो अब आखिरी बात यह है कि तो ओवर अगर मर्ज करे बाबू, तो हम ये समझ सकते हैं कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल्स है, हम इसे क्या प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर हम एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अगर हम स्वीकार करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, क्या गोल्स होगा, क्या ऑब्जेक्टिव्स होगा, तो हमें इसे अभी देखते हैं बाबू। चलिए, देयर आर वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड देयर फॉलोइंग। सबसे पहली बात कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पहला गोल्स तो यही है बाबू कि आपका जो आउटपुट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का वो क्या हो जाएगा बाबू, इंक्रीज। मतलब क्या कि आउटपुट इंक्रीज होने से क्या होगा बाबू कि आपका स्वाभाविक बात है प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा, वो प्लांट का बाबू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का इंक्रीज हो जाएगा और इंप्रूव हो जाएगा। क्योंकि प्रोडक्टिविटी इक्वल टू क्या जानते हैं बाबू, प्रोडक्टिविटी इक्वल टू आउटपुट अपॉन क्या बाबू, इनपुट। आउटपुट अपॉन इनपुट मतलब कितना लागत लगा है और आप उसी लागत को आप कितना आउटपुट में चेंजिंग कर रहे हैं। अगर आउटपुट अगर आप बढ़ाइएगा तो स्वाभाविक बात है कि प्रोडक्टिविटी क्या जाएगा बाबू, इंक्रीज होगा, जिससे कि आपका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कभी भी लॉस में नहीं रहेगा और हमेशा करेगा वो फायदेमंद में ही रहने वाला है। सेकेंड, इंक्रीज। क्या इंक्रीज करना है बाबू, एडेड वैल्यू। मतलब क्या, जो आप प्रोडक्ट आप जो मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं बाबू उसका जो वैल्यू है, मतलब वैल्यू का मतलब फीचर्स, वेरियस फीचर्स क्या करेंगे बाबू उसमें ऐड कर सकते हैं। और आप हमेशा कोशिश करिए कि आप कोई भी प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा वैल्यू को क्या करिए, फीचर्स को ऐड करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट, क्वालिटी। आप हमेशा जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका क्वालिटी डे बाय डे आप क्या करिए वो उसको इंक्रीज करते रहिए। मतलब क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करिए। क्वालिटी कहने का मतलब सर क्वालिटी किसको कहते हैं, क्वालिटी कुछ है ना, क्वालिटी कोई डिफाइन नहीं, ये डिपेंड करता है कि आप कस्टमर को कितना डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन दिए हैं। क्वालिटी कैन बी डिफाइंड एज डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन। किसको, कस्टमर को। जो प्रोडक्ट आपको कस्टमर यूज करने वाले उन कस्टमर को आप कितना सेटिस्फाई कर लिए, मतलब क्या बोल सकते हैं क्वालिटी क्या बाबू, कि मेजरमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन फॉर द कस्टमर। क्योंकि आप क्वालिटी पढ़िएगा भी मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी में और वहां पर क्वालिटी पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिवनेस टू मार्केट। मतलब कि आप जो भी प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहे हैं तो मार्केट में अगर डिमांड बहुत ज्यादा है तो आपका कोशिश होना चाहिए उस डिमांड को रिस्पॉन्स, मार्केट हमेशा एक्टिव रहिए। माने कोई प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग चाहिए, क्वालिटी में कोई डिमांड एक्स्ट्रा पूछ रहा है, कुछ चेंजिंग लाना चाह रहा कस्टमर, तो आप भी क्या करिए उसको जितना जल्दी रिस्पॉन्स रहिए मतलब आप उतना जितना जल्दी उनको आप आंसर दे सकते हैं। कैसे बाबू, बाय चेंजिंग द फीचर्स इन देयर ओन प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट में फीचर्स क्या करिए बाबू, चेंज करते रहिए। नेक्स्ट, रिड्यूस। क्या रिड्यूस करना है, टाइम टू मार्केट। मतलब क्या, आपके प्लांट से मार्केट में प्रोडक्ट को आने में कम से कम समय लगना चाहिए, ड्यूरेशन कम होना चाहिए। नेक्स्ट, मटेरियल इन्वेंट्री। क्या होता है बाबू कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को जानते हैं क्या कि मैन्युफैक्चरिंग को है ही क्या बाबू, यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल्स हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट से स्टॉक में मंगा लेते हैं, क्योंकि जानते हैं कि टाइम टू टाइम क्या होता है बाबू, स्ट्राइक होता है बाबू, कभी लेबर स्ट्राइक है, कभी ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक है। तो आप उस स्ट्राइक के कारण अगर रॉ मटेरियल स्टॉक अगर हम नहीं रखेंगे बाबू ज्यादा तो आपका प्लांट का जाएगा बाबू, शट डाउन हो जाएगा। तो हमेशा कोशिश करते हैं कि आप इन्वेंट्री मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल किसी स्टोर रूम में रॉ मटेरियल को स्टोर करिए, तो उसको होते इन्वेंट्री हम लोग बोलते हैं। तो लेकिन आप बोल सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेंट्री स्टोर कर मत रखिए, क्योंकि रॉ मटेरियल ज्यादा से ज्यादा अगर आप स्टोर करके रखिएगा तो उससे क्या होगा
कि आप एक तो प्लांट का जगह स्पेस भी ज्यादा एक्वायर करेगा और उसको रेगुलर टाइम को आपको चेक इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं बाबू कि अगर कोई भी मटेरियल को मान लीजिए आयरन को अगर लॉन्ग टर्म के रखिएगा बाबू, तो क्या हो जाएगा, उसमें स्ट्रेन हार्डनिंग प्रॉपर्टी आना शुरू हो जाता है। तो स्ट्रेन हार्डनिंग प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए आपको हीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, जो कि एक्स्ट्रा खर्च आपको आप पे पड़ने वाला है। अच्छा, हमेशा रिड्यूस करें अंडर यूटिलाइज कैपिटल प्लांट। मतलब क्या, कैपिटल प्लांट मतलब क्या कि पूरे प्लांट का आप कोशिश करें कम से कम जगह को क्या करें बाबू, यूज करिए, जिससे क्या ओवरऑल कॉस्ट आपका क्या जाएगा बाबू, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये सब क्या आपका एक तरीके से गोल्स होना चाहिए बाबू एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। मतलब आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या देखें बाबू, व्हाट डू मीन बाय एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और एक ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से कैसे अलग है। क्या हम प्रोसेस टेक्नोलॉजी में चेंज कर सकते हैं, प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंज कर सकते हैं। लास्ट देखिए क्या कि एम्स और गोल्स ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग बात करेंगे बाबू यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं बाबू, जिसमें कि इंट्रोडक्शन टू नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस, जिसमें बात करेंगे व्हाट डू मीन बाय मशीनिंग प्रोसेस, व्हाट डू मीन बाय ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस, व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस एंड व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस। उसके वेरियस टाइप्स ऑफ नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाबू टेक केयर, खुश रहिए।